अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लूसी ग्रे। और बेटा हमने ये अपनी थर्ड पोम पढ़ रहे हैं, वरना तो सीक्वेंस के मुताबिक तो मेरे बच्चों ये फिफ्थ पोम है। लेकिन बेटा हम लोगों ने ये अपनी थर्ड पोम पढ़नी है। हमने आपको इससे पहले अंडर द ग्रीनवुड ट्री पढ़ा दी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। हमने आपको करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ा दी मेरे बच्चों, और हम पढ़ा रहे हैं बेटा आपको ये वाली। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा सारे के सारे। और अब इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और बेटा इसके साथ हमने ज़रा ग्रामर भी पढ़ानी है, तो सारे के सारे बच्चे ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। आरिफ मेरा बच्चा ज़रा माइक पर आओ बेटा। आरिफ बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा मुझे बताओ, बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? अरे आरिफ मेरा बच्चा माइक क्यों ऑफ कर दिया? अल्लाह के बंदे क्या हुआ? माइक पर आओ। आरिफ जी सर। बेटा बताओ, माइक अपना तुम बुक से रीडिंग करोगे या फिर बेटा स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? सर स्क्रीन से। मेरा बच्चा ज़रा स्क्रीन से स्टार्टिंग के 3 स्टैंजास पढ़ लो, यहाँ तक, इस सीन तक, बी सीन तक पढ़ो बेटा, पढ़ना शुरू करो। Oft I had heard of Lucky Grey, and when I लूसी crossed लूसी the wild, लूसी ग्रे, I लूसी ग्रे। chanced. I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. No mate, no comrade. Lucy knew she dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. You yet may see the fawn at play, the hair upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. अच्छा जी, शाबाश बेटा। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ से हम जरा शुरुआत कर रहे हैं अपने लेक्चर की, और इसके मुताबिक बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम बेटा ये पढ़ रहे हैं अभी तक कि लूसी के अभी स्टार्टिंग के 3 स्टैंजास है मेरे बच्चों, लूसी ग्रे के बारे में डिस्क्राइब किया गया। नाउ लिसन केयरफुली। अब लूसी ग्रे के बारे में मेरे बच्चों डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, ज़रा ये समझने की कोशिश करो। बोल रहे हैं कि अक्सर मैंने जो लूसी ग्रे के बारे में पढ़ा है, कह रहे हैं सुना है, वो ये कि लूसी ग्रे जो है क्या थी भाई, ये अच्छा ये लिखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने। मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि विलियम वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है एज अ पोएट ऑफ द नेचर, इनको इस नाम से जाना जाता है, द पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। अब बोल रहे हैं कि लूसी ग्रे के बारे में भाई ये बात थी कि इट वाज अ सॉलिटरी चाइल्ड, वो जो है एक सॉलिटरी चाइल्ड थी। अच्छा एक छोटी बच्ची है, मतलब शी इज नॉट इवन अ टीनेजर, टीनेजर भी नहीं है, छोटी बच्ची है। अब कितनी छोटी बच्ची होगी, तो मेरे बच्चों ये समझ लो कि लाइक 8 to 12, 8, 10, 12 छोटे बच्चों में आती है। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि ये जो बच्ची थी ये एकदम तनहा थी, क्योंकि इसके पेरेंट्स वगैरह एक टाउन से हट कर रहा करते थे, आउटसाइड, जहां पर और आबादी नहीं थी। और ये अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, ना कोई इसका दोस्त था ना कोई साथी था, और अकेले ये वाइड मून मतलब मेरे बच्चों के जहां पर आबादी वगैरह ना हो, थोड़ा सा सुनसान वगैरह जगह, उस चीज के लिए यूज करते हैं। और कह रहे हैं कि लेकिन वहां पर ये जो लूसी ग्रे थी बहुत अच्छी बच्ची थी, मतलब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बहुत अच्छी बच्ची थी। अक्सर अपनी खुद ही मगन रहती थी अपने खेल कूद में, अकेले खेल रही होती थी, क्योंकि मैंने क्या कहा मेरे बच्चों कि आसपास लोगों की मतलब कि इतनी कोई रिहाइश नहीं है, अकेले ही अपने खेल कूद में लगी हुई होती थी। और कह रहे हैं कि इसको कंपैरिजन जो किया गया है, वो कह रहे हैं जैसे कि एक फॉन नहीं होती, जैसे कि अपने मगन में, जैसे कि हिरन जैसे कि उछलती भी जा रही, हिरन को कभी उछलते हुए देखा है? जो जंप करते हुए मूव कर रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है, जैसे खेल कूद में लगे वो होते हैं, अपनी धुन में मगन होते हैं। तो लूसी ग्रे के बारे में यूं बताया हुआ कि वो इस तरह से क्या थी, अपनी ही धुन में मगन अक्सर खेल रही होती थी। ये 3 स्टैंजास के बारे में क्या बताया, लूसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बट मेरे बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलियान बेटा जरा माइक पर आओ, और आगे के जरा 2 स्टैंजास को रीड करो बेटा, मेरा 2 स्टैंजा रीड करो बेटा अलियान। अलियान मेरा बच्चा माइक पर आओ, क्या हो गया? यस सर। बेटा जरा ये 2 स्टैंजा रीड करो, ये वाले, बल्कि 4 करो, 4 करो, बल्कि सॉरी माय मिस्टेक 3 करो, माय मिस्टेक, पढ़ो। Yes. Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. That father will I gladly do.
'tis scarcely afternoon. The minister clock has just struck 2, and yonder is the moon. And this the father raised his hook and snapped a fagot band. He piled his work and Lucy took the lantern in her hand. बस सही है, अब ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या होता है, ये मेरे बच्चों जो फोर्थ जो स्टैंजा जो पढ़ा है ना अभी इसने, ये दरअसल लूसी के फादर लूसी से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भाई आज ना बड़ी तूफानी रात होने वाली है, तो और ये बोलते हैं बेटा तुम्हारी मदर ना टाउन गई हुई है, मतलब कुछ सामान वामान खरीदने के लिए गई हुई होंगी, तो तुम जाओ और ना तुम लैंटर्न लेके जाओ। लैंटर्न मेरे बच्चों आपको पता होगा किसे बोलते हैं, लालटेन को बोलते हैं। क्या कोई देखो, अच्छा अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा मेरे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जरा रुको। ये देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ लैंटर्न किस तरह के होते हैं, ताकि आप लोगों को मेरे बच्चों खुद भी आइडिया हो जाए। बेटा ये देख रहे हो, इस तरह के होते हैं लैंटर्न, ठीक है। ये अंदर इसके फ्यूल डाली जाती है, अगर आप देखना चाहो तो मेरे बच्चों में आपको ये नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हो, यहाँ से मट्टी का तेल वगैरह डाला जाता है, इसको ऊपर से यूं करके पकड़ते हैं, ये लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप नोट करो बेटा, यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स बने हुए, सुराख बने हुए, ये हवा के लिए, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं जल सकती, ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत होती है, ठीक है ना। अब ये हवा से बचने के लिए इस तरह से इसको लेके जाया करते थे, इसे लालटेन बोला करते थे। मैंने अपने बचपन में इसको खत्म होते हुए देखा, मतलब मुझे एक धुंधली सी एक छोटी सी एक मेमोरी याद है कि बचपन में ये इस्तेमाल हुआ करते थे, इतना मुझे याद है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जमाना चेंज हो गया, इमरजेंसी लाइट्स आ गई, फिर तो आपके अपने मोबाइल फोन्स में लाइट्स आना शुरू हो गई, या फ्लैश लाइट को मतलब कि उस तरह यूज कर रहे होते हो, मेरी बात समझे। तो बोलने इसको लालटेन वगैरह दिया और बोलने लगे बेटा जाओ फटाफट ना क्या करो, इसको अपनी ना मदर को वापसी लेकर आओ ताकि वो फंस ना जाए। अच्छा भाई ओके, तो उसके बाद क्या हुआ जरा देखते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों कुछ ये वाले मामलात हुए कि एक मिनट को यहाँ पर आ जाओ, हाँ ठीक है। अब कह रहे हैं उसके बाद ये चीज हुई कि बोल रहे हैं कि तूफान होगा। अब देखो मेरे बच्चों, अगर जब बहुत तेज तूफानी बारिश भी होती है, इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली कराची में हुई थी, तो आपको पता होगा बहुत तेज बारिश पर आपका विजन जो होता है, जो आपको दिख रहा होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। आपको दिखना थोड़ा मतलब आप दूर तक नहीं देख सकते। पानी जो है ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन आप बहुत दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि आपका विजन थोड़ा ब्लर हो जाता थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर बारिश की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मेरे बच्चों स्नो की, बर्फ का तूफान। और बर्फ जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बर्फ का अपना कलर होता है व्हाइट कलर, तो उसके तो आर पार आप देख थोड़ी सकते हो, पानी के तो आर पार फिर दिखता है थोड़ा सा, लेकिन आपको बर्फ के आर पार थोड़ी दिखेगा, उसका अपना कलर है। इसका मतलब आपका जो विजन होगा और क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो लूसी क्या बोलती है, कह रही है फादर आप फिक्र नहीं करें, मैं जाती हूँ, अभी तो सिर्फ दोपहर हो रही है, 2 बज रहे हैं। और इसके फादर क्या बोल रहे हैं, रात में आएगा, कह रही है फिक्र नहीं करे, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा भाई, तो उसके फादर क्या करते हैं, उठते हैं, उसको सामान वगैरह देते हैं कि जाओ जल्दी जल्दी लेकर आओ, क्योंकि उसको उनको आइडिया था कि लूसी जो है वो ज्यादा तेज है, एक्टिव है, छोटी बच्ची है तो ज्यादा एक्टिव होगी, वो फटाफट जाके लेकर आ जाएगी, भाग भाग के लेकर भी आ जाएगी आराम से। और उसके हाथ में लैंटर्न देते कि तुम जाओ आराम से लेके जाओ उसको। मेरे बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, 9 बुलंद, हाँ यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए, अरुषा बेटा माइक पर आओ जरा, अरुषा बेटा माइक पर आओ। Not better is the mountain rose, with many a woman spoke. Her feet disappeared the powdery snow that rise up like smoke. The storm came on before its time. She wandered up and down. And many a hills did Lucy climb. Lucy climbed, but never reached the town. बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस सही। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर क्यों रुकवाया, इसका एक रीजन है, क्योंकि लूसी के बारे में यहाँ पर बात खत्म हो गई। क्या लिखा हुआ है, कहने कि अब वहां पर क्या हुआ, जलना शुरू हुई, जा रही है, रास्ते में जा रही है, उसके छोटे छोटे से पाँव जो हैं वो हल्की हल्की सी स्नो में चलते हुए जा रहे हैं, और स्नो जैसे कि हवा में पाउडर की तरह उड़ रही है। कहने कि अब क्या हुआ, एक बैड न्यूज हुई कि जो स्टॉर्म था वो वक्त से पहले आ गया, और वक्त से पहले आया तो जो लूसी थी वो जो आगे पीछे जा रही थी, अब वो गुम हो गई रास्ते में, उसको रास्ता मिल नहीं रहा, क्योंकि छोटी बच्ची है, स्नो का तूफान आ गया, वो टाउन पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन देखते हैं कि जब वो बाहर थी तो उसके पीछे क्या हुआ, जरा ये पढ़ते हैं मेरे बच्चों। लेट्स सी बेटा उसके पीछे क्या हुआ था, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आयशा जाकिर बेटा जरा माइक पर आइएगा, आयशा माइक पर आओ बेटा, आयशा जाकिर माइक पर आइए बेटा। यस सर।
बेटा जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करो, मैं खुद रोक दूंगा, पढ़ो आप जरा। The wretched parents all the night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. At daybreak on a hill they stood on the bridge of wood, a furlong from their door. They wept and turning homeward cried, "In heaven we all shall meet." When in the snow the mother espied the print of Lucy's बस रुक feet, जाओ, बस रुक जाओ, then रुक जाओ, downwards बस from the रुको, steep hill's बस। edge. अरे 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 मेरा बच्चा, रुक जाओ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ कि उसकी अम्मी घर पे पहुंच गई, और जब घर पे पहुंची तो परेशान, उसके फादर क्या समझ रहे हैं, कौन लेकर आए, लूसी लेकर आई है, लेकिन वो बोलती है लूसी तो मुझे मिली ही नहीं भाई। अब वो परेशान कि लूसी क्या गई, बाहर निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, निकलते जाते हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाजें मार रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उनको लग रहा था कि शायद लूसी तूफान में फंस के कहीं पर रुक गई होगी, अगर उसको हमारी आवाज आएगी तो वो पहचान लेगी, लेकिन कह रहे उनको कुछ भी ना मिला। और कर करा के वो कहाँ पहुंच गए, ब्रिज ऑफ वुड पे पहुंच गए। अच्छा मेरे बच्चों, जिस किसी के पास बुक है, काइंडली जरा आप लोग अपनी बुक का जो कवर है ना उस पर देखो जरा, बुक का कवर है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, वो लूसी ग्रे, उस तरह का ब्रिज हमारे पास बना हुआ है। अगर जो बुक से पढ़ रहा है, अपनी बुक के कवर पे देखो, इस तरह का ब्रिज है और वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या होता है, कर करा की ब्रिज तक पहुंचते हैं और इनको तब भी कोई नजर नहीं आता, तो वो रो धो के क्या मान लेते हैं कि यार शायद लूसी की डेथ हो गई, और क्या बोलते हैं कि अब हम जो है जन्नत नहीं मिलेंगे। उसकी मदद क्या करती हैं, पलट के जाने लगती हैं, तो उनको लूसी के फुटप्रिंट दिखते हैं, फुटप्रिंट, और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आइडिया होता है कि यहाँ पर इतना छोटा और तो कोई है ही नहीं, अगर कोई इतना छोटा मौजूद है आसपास तो वो कौन है, वो लूसी ही है। तो वो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं बेटा आगे हमारा रिस्पॉन्स क्या मिला, लेट्स सी। एक मिनट को, वजीहा बेटा माइक पर आओ, वजीहा बेटा माइक पर आइए। Yes, sir. बेटा ये पढ़ना शुरू करो जरा। Then downwards from the steep hill's edge, they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall, and then an open field they crossed. The marks were still the same. Then they tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the planks, and further there was none. ठीक है, अब जरा सुनो यहाँ पर, बल्कि एक काम करो बेटा आगे ही पढ़ो जरा, ये दो वाले सेंटेंस ही पढ़ लो, ये वाले भी दो पढ़ लो मेरा बच्चा, पढ़ो। Yet some maintain that to this day she is living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wilds. Over rough and smooth she trips along, and never looks behind, and sing a solitary song that whistles in the wind. wind. अच्छा देखो, अब मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने देखा ना तो वो फॉलो करते हुए गए, अब उसके फॉलो करते हुए जा रहे हैं, कभी वो ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी छोटी सी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, वापसी आ गए, कर करा के वो पहुंच गए एक ब्रिज तक, ठीक है। और एक ब्रिज तक जब वो मेरे बच्चों पहुंचे तो कह रहे हैं वहां पर जब पहुंचने के बाद वो ब्रिज पे जाते गए, और फिर वहां पर ब्रिज के बीच में आके ना उस लूसी ग्रे के क्या था, फुटप्रिंट्स गायब इन द मिडल ऑफ द प्लैंक, और आगे फुटप्रिंट्स नहीं थे। अच्छा आप बोलोगे सर फुटप्रिंट्स थे किस तरह के, तो मेरे बच्चों में आपको मैं ब्रिज का बता देता हूँ, रुको जरा। ये देखो मेरे बच्चों, ये वाला ब्रिज नहीं होता जो प्लैंक बने वो होते हैं, ये देख रहे हो, आपको आइडिया हो रहा है, इस तरह के जो ब्रिज होते हैं जो बहुत हिलते जुलते भी हैं, क्या आपको आई थिंक मेरे बच्चों आइडिया हो रहा होगा। बेस्ट एग्जाम्पल चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रोप वाले ब्रिज नहीं होते जो हवा में तो पता नहीं, तूफान में तो उनकी हालत क्या होगी। अच्छा प्लैंक किसे बोलते हैं मेरे बच्चों, ये जो लकड़ी का ये नहीं लगाया हुआ, दिस इज कॉल्ड अ प्लैंक, ये प्लैंक कहलाता है, लकड़ी का पीस जो इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हुआ क्या, वो बीच तक गए और बीच तक उसके फुटप्रिंट थे, लेकिन ना आगे जा रहे ना पीछे की तरफ वापसी आ रहे फुटप्रिंट्स। तो मेरे बच्चों आपके ख्याल से क्या मतलब होगा इसका,
आपके ख्याल से और क्या मतलब होगा कि बीच में आके अगर फुटप्रिंट्स आगे बढ़ ही नहीं रहे तो क्या मतलब होगा इस बात का, बताओ। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने ऐसे ही मैसेज किया कि सर यकीनन इसका मतलब ये होगा कि मतलब कि क्या हुआ, एक मिनट रुको मेरे बच्चों, एक मिनट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो क्या हुआ, गिर गई, लेकिन कह रहे हैं कि वहां पे रहने वाले लोगों का मकसद क्या है, हाँ मेरा बच्चा ब्रिज से ही नीचे गिर गई मतलब कि, लेकिन बोलने उसकी बॉडी नहीं हुई थी। लेकिन लोगों का क्या मानना है कि लूसी जो है उसकी डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो लिविंग चाइल्ड है। बल्कि अगर कभी तूफान आता है तो तूफान के अंदर आपको एक बच्ची की आउटलाइन नजर आती है, और वो बच्ची क्या कर रही होती है, सॉन्ग गाते हुए आगे जा रही होती है, गाना गाते हुए। अगर आप उसको पुकारोगे तो आपकी आवाज नहीं सुनेगी, बल्कि वो अपनी धुन में मगन खेलते हुए उस तूफान में जा रही होती है। और क्या बोल रहे हैं बेसिकली, वो बोल रहे हैं कि लूसी ग्रे हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर। मेरे बच्चों क्या बन चुकी है, वो नेचर का पार्ट बन चुकी है। अब मेरे बच्चों जरा सारे के सारे जल्दी से जरा मुझको बताओ, बेटा कोई क्वेश्चन है पूछो, अगर नहीं है तो जल्दी बताओ, हमने आगे काम करवाना है, बोलो ऑल क्लियर। अगर नहीं पूछना तो बेटा काइंडली जरा मुझे मैसेज कीजिए कि ऑल क्लियर, ताकि फिर हम ग्रामर के काम पर आएंगे। जल्दी करो मेरे बच्चों जरा सारे के सारे, शाबाश। ओके ठीक है, तो बेटा अब हम लोग जरा आ रहे हैं अपने ग्रामर के काम की तरफ, सही है ना। और हमारे पास एक मिनट रुको मेरे बच्चों, हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम किया था पास्ट इंडेफिनिट किया था, हाँ पास्ट इंडेफिनिट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या लिखे हैं, क्यों भाई हमजा बेटा, ऐसा क्या हो गया जो गुड हो गया है, ऐसा क्या हो गया। अच्छा मेरे बच्चों जरा जल्दी से आप लोग बेटा ये नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों जरा मैं आप लोगों को करवाना शुरू करता हूँ। फटाफट इसको नोट डाउन करो और मुझे मैसेज करो कि सर डन, ताकि मेरे बच्चों में उसके बाद आपको जरा करवाना शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, शाबाश सारे शुरू हो जाओ। अरे बेटा पास इंडेफिनिट हो गया था, लेकिन मेरा बच्चा मैंने आंसर्स टैली नहीं करवाए थे, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आंसर्स टैली करवाए थे। आई थिंक मुझे आंसर्स करवाने बेटा, मैंने सिर्फ करने के लिए दिया था, लेकिन आंसर्स रिमेनिंग थे, इसीलिए बेटा आंसर्स भी तो करवाऊंगा ना, वरना मैं ये करता रहूं हाँ भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, तो फिर फिर तो हो गया काम, समझे। ताकि बच्चों को मिस्टेक का कैसे पता चलेगा, वरना अगर मिस्टेक करेंगे तो। चलो भाई जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मुझे बताओ कि सर डन, ताकि बेटा फिर मैं आपको आगे जरा काम करने के लिए दूंगा। शाबाश, कोई सुस्ती नहीं, फटाफट करो जरा जल्दी से। मैं यहीं पर हूं बेटा, चैट देख रहा हूं, मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं फटाफट नोट डाउन करो ये।
अरे भाई कर लो, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन बाकी कहाँ गायब हुए? वो जल्दी करो मेरे बच्चों, क्या हो गया? इतना बड़ा काम थोड़ी दिया, छोटा सा मटेरियल है यार, इतनी छोटी सी चीज नोट डाउन करने के लिए दी है मैंने। चलो अब हम जरा शुरुआत करें मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने काम लाजमी करवाना है अभी जरा। अच्छा, मैं आज रात अपने दोस्तों से मिलूंगा, तो बेटा जरा देखते हैं हम लोगों ने इसका सेंटेंस क्या बनेगा मेरा बच्चा। आसिया बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश। आसिया माइक पर आओ। Yes, sir. बेटा जरा बताओ इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, बताओ। मैं आज रात उससे मिलूंगा। एक मिनट सर, हेल्पिंग वर्ड देखें। जी जी। सर हेल्पिंग वर्ड क्या आता है, हमने उतारे नहीं। विल, विल। ओके। आई विल, मैं आज रात आई विल मीट माय फ्रेंड्स। कब? I will not meet my friends. Will I meet my friends? Will I not meet my friends? वो तो सही है, लेकिन टुनाइट भी तो लगाओ सबके आगे, टुनाइट कौन लगाएगा? Oh, sorry sir. Tonight. ओके। अच्छा ठीक है, तुमने एक बना दिया। अच्छा आगे बनवाते हैं किसी और से। अब किसी और को बोलने तो भाई देखते हैं किसको बोलें। रमीज बेटा माइक पर आओ ज़रा, शाबाश। नहीं नहीं, टुडे नाइट नहीं आएगा बेटा, आज रात को टुनाइट ही बोलते हैं, ठीक है, आज रात को टुनाइट ही बोलते हैं। रमीज माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा ज़रा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास। क्या तुम अगले महीने लाहौर जाओगे? बताओ क्या बनेगा इसका, इंटेरोगेटिव बनाओ, क्या बनेगा पहले। Will you go to Lahore next month? शाबाश। Will you go to Lahore next month? अफर्मेटिव क्या बनेगा? Will you go to Lahore next month? अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव। You will go to Lahore next month. ठीक है, आगे नेगेटिव। You बोलो बोलो। अरे कहाँ गया मेरा बच्चा रमीज? रमीज क्या होगा बेटा, बोलो। Lahore. क्या? You will not go to Lahore next month. ठीक है, इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? Will you not go to Lahore next month? बस सही है, शाबाश। मेरे बच्चों जरा जल्दी से बेटा इसको जरा नोट डाउन करो, शाबाश सारे के सारे। उसके बाद बेटा मैं आपको जरा इसके सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा, जल्दी करो बेटा, शाबाश सारे के सारे मेरे बच्चों, शाबाश जल्दी से करो बेटा। जब कर लो तो मुझे बताना बेटा, फिर मैं आपको ज़रा इसके सेंटेंसेस करने के लिए दूंगा सब बच्चों को, जल्दी करो। मेरे बच्चों जल्दी करो, 2-3 का मैसेज आया मेरे पास, वरना मैंने तुम लोगों को सेंटेंसेस देने बनाने के लिए। मेरे बच्चों जल्दी करो यार, तुम लोग इतना लेट कर रहे हो। मैं फिर एक काम करूँगा, तुम लोगों को ये बनाने का टाइम दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ताकि तुम लोग आराम से बनाते रहो जल्दी। चलो बेटा अब जरा मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, 10 तक काउंट कर रहा हूँ, किसी ने अभी तक नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। 9 आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बेटा अब ज़रा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये तुम लोगों को सेंटेंस बनाने सारे बच्चों को, ठीक है? सारे शुरू हो जाओ। मैं से अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, सब बच्चे बेटा बनाना शुरू हो जाओ, सब के सब, शाबाश। सारे बच्चे बनाओ और जब बना लो तो मुझे ऑल डन का मैसेज कर देना। लेकिन पहले बोल रहा हूँ बेटा सारे सेंटेंसेस पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद बनाना शुरू करना, क्योंकि क्लास खत्म होने में बेटा थोड़ा टाइम रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले नोट डाउन करो, उसके बाद बनाना शुरू करना। सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं ये। शाबाश, सारे के सारे शुरू हो जाओ। हाँ बेटा, आर एफ वी के साथ बेटा विल ही लगता है, शेल पहले ज़माने में लगा करता था, अब इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? और आसिया बेटा साथ देने को बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है मेरा बच्चा? साथ देने को बोलते हैं सपोर्ट करना।
नहीं बेटा अलियान सपोर्ट बोलते हैं, और नहीं बेटा हेल्प नहीं कहेंगे, हेल्प नहीं कहेंगे, हेल्प मदद करना होता है, ठीक है। साथ देना और मदद करना बेटा अलग अलग है, सही है। सपोर्ट कहेंगे। जल्दी करो बेटा सारे बच्चे। हसन बेटा देखभाल के लिए बेटा बोलेंगे, या तो बोलना लुक आफ्टर या बोलना टेक केयर ऑफ। देखो टेक केयर के आगे ऑफ लाजमी लगाना पड़ेगा, या फिर लुक आफ्टर कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है मेरा बच्चा। सिर्फ टेक केयर नहीं, टेक केयर के आगे ऑफ लाजमी आएगा। फाइव में बेटा बेटा कुकिंग नहीं आएगा, सिर्फ कुक आएगा। अरे बेटा आईएनजी फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी मेरा बच्चा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अरे बेटा भाई हमारे पास 2-3 बच्चों के मैसेज आए, लिहाजा मैं अभी आंसर नहीं बता सकता, और कुछ सेकंड्स रह गए हैं, 1 मिनट से भी कम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंडेंस उतार लिया, अगर नहीं उतारे बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो। 10 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मेरे बच्चों कुछ सेकंड रह गए हैं, तो अब तो मैं आपको आंसर तैयारी करवा नहीं सकता। इंशाल्लाह कल देखते हैं क्लास में, ठीक है। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से कल मिलते हैं, सही है ना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज बेटा।